हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल के पार्ट 4 पे मूव करेंगे। 1, 2, 3 में मैंने आपको 10th क्या होता है, डेसिमल के इंट्रोडक्शन, उस पे बेस्ड एग्जांपल, वो सारी चीजें क्लियर की है। अब यहाँ पे 100th और 1000th ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक टेबुलर फॉर्म में। तो जैसे मैंने आपको 10th के लिए समझाया वैसे ही मैं 100 के लिए और 1000 के लिए भी आपको समझाऊंगी, और फिर कुछ एक्सरसाइज पे हम मूव करेंगे कि कैसे हम 100, अगर हमारे डिनोमिनेटर में 100 रहा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एज अ टेबल में समझाऊंगी, 100 के लिए भी और 1000 के लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 10 के लिए पढ़ा वैसे ही हम 100 और 1000 के लिए सेम, कोई अलग नहीं। तो जैसे लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन विद द 100 डिनोमिनेटर आर कॉल्ड 100। अगर कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 100, TH क्या लग जाता है, वो 100 क्या लग जाता है, 100। अगर किसी भी डेसिमल मतलब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है, तो उसे हम बोलते हैं 100। अब फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दिया 1/100, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 100 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100, और उसे राइट कैसे करेंगे, 0.01 और 0.01, या तो इसको 0.01 लिख सकते हैं या फिर 0.01। अब 0.01 क्यों, क्योंकि नीचे 100 है, तो यहाँ कितने पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, दो डिजिट। अब यहाँ ऊपर 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और ये 0, ठीक है, एक मतलब इस तरीके से। अब 2 है तो 200, तो ये हो जाएगा 0.02 और 0.02। सेम 3 के लिए भी 300.03 और 0.03। अगर यहाँ पे क्या हो जाता, अगर मैं लिख देती 11/100, ठीक है, 2 डिजिट का हो जाता, तो ये हो जाता 1100, ठीक है। और उसे हम कैसे लिखते हैं, मतलब हम उसे पॉइंट में कैसे लिखते हैं, 0.11, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो ऊपर का डिजिट है वो 2 में है, तो हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी हमको मिल गया है, इसलिए हम सीधा .11 और फिर उसके बाद होता है 0.11, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि लास्ट है हमारा 99/100, तो हो जाएगा 99/100.99 और 0.99। ये तो हो गया लिखने का तरीका। रीड कैसे करेंगे, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही हम रीड भी करेंगे। 0.01 यही है 0.01, और सेकंड है 0.01, तो सेकंड और क्या हो जाएगा 0.01। जैसा लिखा है वैसे ही हम बोल रहे हैं, उसी को लिख रही हूं मैं, ठीक है। 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02, और सेकंड क्या लिखा है, सेकंड लिखा है 0.02, तो वही 0.02, तो यही हो गया। सेम इसके लिए भी। अब ये बात जैसे 0.11 कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो हम एक एक कैलकुलेटेड करते हैं, मतलब 0.11 नहीं बोलेंगे, 0.11, तो ये हो जाएगा 0.11, और दूसरा हो जाएगा 0.11, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 11 नहीं बोलेंगे, 11 एक एक डिजिट को काउंट किया जाता है। सेम यहाँ पे भी 0.99 और दूसरा 0.99, तो ये हो गया 100 की बात, ठीक है। 100 की बात, अगर यहाँ पे मैं 1000 लगा देती हूँ, सपोज यहाँ पे अगर 1000 हो जाता है तो सेम ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे 100 की जगह क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सारे 100 की जगह क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। सारे 100 की जगह क्या हो जाएगा, 1000। अगर मैं 1000 के लिए करती हूँ, सपोज ये अगर मेरा 1000 के लिए होता, यही टेबल अगर मैंने यहाँ लगा दिया ये 1000 के लिए, तो सिंपल है, यहाँ नीचे सबके 1000 आ जाएगा और 100 की जगह क्या हो जाएगा, 1000। अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, 0.001, और दूसरे में क्या हो जाएगा, 0.001। इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, 0.002, और क्या हो जाएगा 0.002, एक 0 ऐड हो गया बस, क्योंकि नीचे 1000 एक 0 ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा एक 0 ऐड हो गया। सिंपल, यहाँ पे भी हो जाएगा 0.003, तो यहाँ हो जाएगा 0.003। अब यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, 0.011, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.011,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.011, क्योंकि हमारा एक जीरो अगर हमने बढ़ाया है तो यहाँ पे भी हमको उससे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 99 के लिए सेम, अगर यहाँ पे सपोज ये लास्ट मेरा कितना होता 999 अपॉन 1000 होता, ठीक है, तो मैं इसका क्या होगा 0.999, सॉरी 0.999 और दूसरा होगा 0.999। ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब रीड करने का तरीका भी वही है जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी रीड करने का तरीका क्या हो जाएगा 0.001, तो लिखेंगे 0.001, फिर सेकेंड हो जाएगा 0.001, यहाँ पे हो जाएगा 0.002 और दूसरा हो जाएगा 0.002, 0.002, एक और जीरो, हर जगह एक एक जीरो ऐड होते जाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.999 और 0.999। तो इसी तरीके से हमारा अगर डेसिमल में 100 रहेगा तो हम 100 को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, वो मैंने आपको बताया। और अगर 1000 भी रहा तो हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे राइट कैसे करेंगे और उसे रीड कैसे करेंगे, वो भी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। रत्ना सागर बुक अगर आप देखते हैं वहां पे आपको ये टेबल पेज नंबर 168 टू 169 पेज में आपको ये अच्छे फॉर्म में टेबल दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको टैली कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे एग्जाम्पल हमने 10th के लिए भी किया है, तो हम अपन 100 और 1000 के लिए भी कर लेते हैं। राइट द डेसिमल इन अ प्लेस वैल्यू टेबल, डेसिमल को जो हमारा दिया उसको प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से लिखना है। तो हम पहले ही प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ चुके, तो ये किस तरीके से होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड और पॉइंट के राइट साइड, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट साइड, तो हमारे प्लेस वैल्यू राइट लेफ्ट साइड में अलग होती है और राइट साइड में अलग होती है। तो मैं इसे लिखूंगी 200, ठीक है, प्लस 30 प्लस 5, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल, क्या हो जाएगा यूनिट टेंस 100, तो 2 इंटू 100 के साथ, प्लस 3 इंटू 3 की प्लेस है 10 के साथ, प्लस 5 की प्लेस है 1 के साथ, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस देन 0 इंटू फर्स्ट है 1/10 के साथ, प्लस 0 अपॉन 1/100 के साथ, देन सॉरी ये 0, हाँ कैसा होगा ये 0 इंटू 1/100 के साथ, प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 1/1000 के साथ, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। अब इसको अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो ये हो जाएगा 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000। तो यही हमारा हो गया प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से इसे लिखना, मैंने लिख दिया। ऐसे ही आप करेंगे, कोई हमको टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे तो भी हमें फुल आउट ऑफ फिल मार्क्स मिलना है। टेबल बनाना इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। अब सेकंड है राइट एज अ डेसिमल, ये जो दिया हुआ है मैंने नंबर भी दिया था उसको इस फॉर्म में लाया, अब हमें इस फॉर्म में दिया है, हमको किस फॉर्म में ले जाना है, डेसिमल के फॉर्म में। तो सिंपल ये वंस, ये टेंस और ये 100 दिख ही रहा है, इसको मैं अलग कर देती हूँ अगर आपको लगता है तो। 6 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई है 100 के साथ, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई है 10 के साथ, और 4 किसके साथ है 1 के साथ, और प्लस 7 के डिवाइड में क्या है 100 है, मीन्स 10 की प्लेस मिसिंग है, तो वहां क्या हो जाएगा 0/10 है, प्लस 7 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई है 100 के साथ। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे 6 5, मतलब ये 6 5 और 4, मतलब 1 10 100 की प्लेस है तो हमें कुछ जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट। अब जहां पे 100 प्लेस नहीं है, 1/10 की प्लेस नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 0, और 100 की जगह पे क्या है 7। समझ में आया, मैंने उसको लिख दिया 654.07। सेम अब ये है, इसको भी हमें इसी तरीके से लिखना है, तो पहले मैं देख लेती हूँ ये क्या है 53, क्या दिया हुआ है 53, तो ये मेरा 1 से और ये मेरा 10 से, मतलब 40 प्लस 3, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, प्लस 1/10 प्लस 9/1000, ठीक है। ये 40 प्लस 3 तो ये 1 हो गया और ये 10 की जगह पे आ गया, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, इस तरीके से हो गया। देन उसके बाद 1 इंटू 1/10, ठीक है, ये 1 इंटू 1/10 और मल्टीप्लाई 100 नहीं है, 10 के बाद 100 होता है, 100 नहीं है, मतलब उस जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 इंटू 1/100 प्लस सीधा दी हुई 1000 की प्लेस, मतलब 9 इंटू 1/1000। अब इसको मुझे लिखना है डेसिमल में, ये है 1 और ये 10 मीन्स 43
क्योंकि जब भी हम बाय में, मतलब हमारा जब बाय में होता है तो मतलब पॉइंट के जो राइट साइड की वैल्यू है वो किस में स्टार्ट हो जाती है, 1/10 1/, तो सीधा हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट कितना है 1, 100 की जगह नियम में 0 और 1000 की जगह 9, तो ये हमारा बन गया 43.109 डेसिमल में। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये वीडियो और जो भी चीजें मैंने आपको टेबल में समझाया है वो सारी चीजें क्लियर हुई है और एक्सरसाइज भी आपकी कवर हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इस पे वीडियो और उस पे मैं सॉल्यूशन जरूर निकालूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले। थैंक यू।